हैप्पी दिवाली एवरीवन। तो कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है सिबस जियान को किस करता है। ये देखकर गुस्निक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और मिस शॉक और कहता है सीरियसली। उसके बाद मिस सिबस को जियान से दूर हटा लेता है और कहता है इडियट, तुम ये क्या कर रहे हो। जियान कहता है क्या इसने ये जानबूझकर किया है। मिस कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। तभी गुस्निक नोटिस करता है जियान के हाथों से खून निकल रहा है और फिर वो जियान के पास जाकर कहता है तुम्हारे हाथों से तो खून निकल रहा है। जियान कहता है शायद ये जब मैं पानी से उठ रहा था उस टाइम पे हुआ है। ये देखकर सिबस कहता है अब क्या होगा, इस जख्म पे तो सॉल्ट वाटर घुस गया है। तब मिस कहता है अब क्या होगा, इसका मतलब क्या है। जल्दी से इसे सर्व करो और उसके ऊपर ऑयलमेंट लगाओ। और सिबस को कहता है तुम फिर से कोई स्टूपिड हरकतें मत करना और अभी तुम उसे शावर हट लेकर जाओ। ये सुनकर जियान शॉक्ड होता है और कहता है शावर हट, यहाँ पर शावर हट भी है। और उसके बाद जियान जब शावर हट के सामने जाता है वहाँ पर सब कुछ देखकर तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ पर कपड़े भी थे, जले हुए सिगरेट भी पड़ा हुआ था। उसके बाद जब वो अंदर जाता है तो सिबस उसे कहता है कि यहाँ पर सब कुछ यूज्ड है तो प्लीज मना लेना। जियान कहता है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी जियान बात करते करते सिबस के सामने ही अपने कपड़े उतारने लगता है और तभी उसके अचानक से याद आता है कि हाँ यहाँ पर तो सिबस है। तो वो सिबस से कहता है तुम यहाँ से नहीं जाओगे। सिबस कहता है मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, आफ्टर ऑल तुम्हें मेरे वजह से ही चोट लगा है। तब जियान कहता है नहीं, उसकी जरूरत नहीं है और वैसे भी ऐसा नहीं है कि मेरा बोन टूट गया है। तब सिबस कहता है मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ ताकि उससे मुझे गिल्टी फील ना हो, तो तुम अपना कपड़े उतारो। जियान मन ही मन सोचता है क्या ये ठीक है और फिर वो अपने कपड़े उतार कर और जिस हाथ पे चोट लगा है वो हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ था और सिबस उसका बैक वॉश कर रहा था और उसे कह रहा था तुम अपना हाथ नीचे मत करो नहीं तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है। और सिबस जब वॉश कर रहा था तब जियान से कहता है ओ वाओ, आज तो तुम पूरा दिन शायद अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे क्योंकि तुम्हारी बॉटम पे इतना ज्यादा सैंड है। जियान थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर कहता है हाँ। और फिर वो सिबस से पूछता है मिस्टर सिबस, थोड़ी देर पहले जो हुआ था वो किस। ये सुनने के बाद सिबस घबरा जाता है और तभी उसका हाथ जियान की प्राइवेट पार्ट से टच होता है। तब जियान शर्मा कर कहता है मेरे हाथ में तो दर्द करना शुरू कर दिया है। सिबस कहता है ठीक है, मैं अभी तुम्हें नहला देता हूँ। उस टाइम जियान सिबस की प्राइवेट पार्ट की तरफ देखता है जो ऑलरेडी बहुत हर्ट हो गया था। वो देखकर जियान कहता है वाओ। उसके बाद सिबस जियान को नहलाता है और कहता है तुम जल्दी से नहा लो, उसके बाद हम बेडरूम में चलेंगे। ये सुनकर जियान कहता है बेडरूम, यहाँ पर बेडरूम भी है। सिबस कहता है हाँ। तब जियान पूछता है लेकिन हम बेडरूम में जाकर क्या करेंगे। सिबस कहता है तुम्हारे हाथ पे चोट लगा है तो अब मलहम लगाना पड़ेगा। जियान कहता है हाँ तुमने सही कहा। और फिर बेडरूम में जाने के बाद सिबस जियान के हाथों पे बैंडेड लगा देता है और जियान उसे थैंक यू भी कहता है। उसके बाद कहता है ये सारी चीजें यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम लोग यहाँ पर कोई कैंपेन करने के लिए आए हो। तब सिबस कहता है तुम्हें ऐसा लग रहा है। जियान मन ही मन सोचता है क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। उसके बाद जियान कहता है मैं ये सोच रहा था कि जब तुम लोग यहाँ पर आए थे क्या तब ये सारी चीजें तुम लोगों के साथ थे। सिबस कहता है नहीं, मीज हमेशा ये सारी चीजें ढूंढ कर लेकर आता है और वो कहता है कि समुंदर किनारे पे ये सारी चीजें उसे मिलता है और आज तो उसे तुम मिल गए थे। ये सुनकर जियान हंसने लगता है। उसके बाद सिबस कहता है तुम्हें पता है 2 हफ्ते पहले मिस को एक बैडमिंटन रैकेट मिला था, उससे तो मैं और गुस्निक 2 दिन तक खेले। उसे खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। सिबस की बातें सुनकर जियान शॉक्ड हो जाता है और कहता है 2 हफ्ते पहले, तो तुम लोग यहाँ पर कब से हो। सिबस कहता है मुझे ठीक से याद नहीं है।
लेकिन बहुत दिन हो गए है। तब जियान कहता है व्हाट द हेल, तुम लोग यहाँ पर आए क्यों? सिबस कहता है पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर आना मेरा प्लान में नहीं था। ये सारी बातें सुनकर जियान मन ही मन सोचता है ये शायद एक इडियट है, लेकिन इसके साथ बात करने में मजा आता है। और उसकी थोड़ी देर बाद सिबस जियान से कहता है मिस्टर जियान, मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे शावर हट में। जियान कहता है हाँ, एक्चुअली में पहले जो ओक किस हुआ था उस बारे में। तुम्हें याद है ना उस किस के बारे में? सिबस कहता है हाँ ऑफ कोर्स। तब जियान कहता है तो तुमने वैसा क्यों किया था? तब सिबस जियान का हाथ पकड़कर उसे अपने पास लेकर आता है और कहता है मैं सुबह से ही बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था कि तुम जैसे इतने सुंदर लड़के को किस करने पर कैसा लगता है। तो जब तुम्हारा होठ मेरे होठों से टच हुआ था, छोड़ो ये सारी बातें, भूल जाओ। जियान कहता है फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी जिसके साथ तुम अभी अभी मिले हो। फिर सिबस जियान से पूछता है क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आया? जियान कहता है मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं कह रहा था। इतना सुनते ही सिबस जियान के और भी करीब जाता है और उसे कहता है तो फिर हम दोबारा करें। ये सुनने के बाद जियान के दिमाग में चलता है इतना शांत आइलैंड पे मैं किसी को नहीं जानता और ना कोई मुझे जानता है, और उसमें एक ऐसा लड़का जिसे देखकर लगता है कि वो कोई ड्रीम से आया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या ये कल सुबह मैं जो ड्रीम देख रहा था वो अभी भी वही कंटिन्यू हो रहा है? अगर अभी मैं उसे मना कर दूंगा तो क्या मैं रिग्रेट फील करूंगा? तो फिर वो सिबस को कहता है ठीक है तुम किस कर सकते हो। तो सिबस जियान के पास जाकर उसके होठों पे एक छोटा सा किस करता है। तब जियान कहता है ये किस नहीं था, ये सिर्फ एक पिक था। सिबस कहता है मुझे पता है मैं अभी तुम्हें किस करने वाला हूँ, मैं सोच रहा था अचानक से मैं तुम्हें किस करूंगा तो तुम डर जाओगे इसीलिए। और फिर वो दोनों किस करता है। किस करने के टाइम जियान मनी मन सोचता है ये किस करने में कितना ज्यादा माहिर है। जियान और भी ज्यादा चाहता था इसीलिए वो सिबस को हक करता है। तभी सिबस खुद को रोक लेता है और जियान को अपने आप से दूर करता है। जियान उससे पूछता है क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? तभी सिबस अपने प्राइवेट पार्ट को छुपाते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, तुमने अचानक से मुझे हक किया इसीलिए मैं। जियान कहता है ये तो तुम्हारे साथ पहले भी हुआ है जब हम शावर हट में थे। ये सुनकर सिबस चुप रहता है। उसके बाद जियान का हाथ पकड़कर अपने प्राइवेट पार्ट पे लेकर जाता है और कहता है मिस्टर जियान प्लीज मुझे टच कीजिए। जियान कहता है श्योर क्यों नहीं। और फिर सिबस से कहता है सिबस तुम ऐसे आवाजें निकाल रहे हो इसीलिए मैं भी हर्ट हो गया हूँ, तो क्यों ना तुम भी मेरा मदद करो। ये सुनने के बाद सिबस जियान को उठाकर अपने गोद में बिठाता है। जियान कहता है सो हॉट। और फिर वो दोनों हाथों से ही अपना काम करता है और काम खत्म हो जाने के बाद सिबस जियान की तरफ देखकर कहता है तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। जियान कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट कर रहे हो मुझसे? जब से हम मिले हैं तब से ही। सिबस कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जियान कहता है तुम ये प्रिटेंड करना बंद करो। जियान कहता है कम ऑन, हम जब से ही मिले हैं तब से तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है और उससे तुम्हें बेनिफिट भी मिलता है ना? सिबस कहता है हाँ तुमने सही कहा, अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो क्यों ना हम सब कुछ करें। जियान कहता है तुमने क्या कहा? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और तभी जियान गोट का आवाज सुनता है और डर जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है जियान बहुत ही जोर जोर से हंसता है और कहता है एक गोट भी तुम्हें फॉलो करता है। तब सिबस गोट को खाना खिला रहा था और कह रहा था हाँ शायद वो ग्रेटफुल है इसीलिए। ये सुनने के बाद जियान कहता है ग्रेटफुल वो किस लिए? सिबस कहता है मैंने एक गोट को हेल्प किया था जो इंजर्ड था, उस दिन के बाद से ही ये गोट मुझे फॉलो करता है। मुझे लगता है जिस गोट को मैंने ट्रीट किया था वो शायद इसका लवर है। जियान कहता है ये भी तो हो सकता है कि तुम इस गोट से भी अच्छे से बिहेव करते हो इसीलिए वो हमेशा तुम्हें फॉलो करता है। सिबस मुस्कुराकर कहता है ऐसा क्या? उसके बाद जियान बिस्तर पे लेट जाता है और कहता है ये तो फेरी टेल की तरह है। एक गोट
बोट और सिबस की दोस्ती। उसके बाद सिबस जियान को बुलाता है और कहता है, मिस्टर जियान, क्या आप सोने जा रहे हो? लेकिन हम जो कर रहे थे। इतना बोलते ही जियान कहता है, सिबस, मुझे लगता है अभी तुम्हें जाना चाहिए और सो जाना चाहिए। मैं आज बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आया है और उसके ऊपर से मैं इंजर्ड भी हूँ। मुझे अभी सोना चाहिए और मैं कल सुबह उठकर फिर से सोचूंगा कि इस आइलैंड से मैं कैसे बाहर जा सकता हूँ। ये सुनकर सिबस उससे पूछता है, क्या तुम चले जाओगे? जियान कहता है, ऑफ कोर्स, मुझे ढेर सारा काम है। मुझे पैसा बनाना है, डेट करना है, शादी करना है और काम पे भी जाना है। और ये सब बोलते बोलते जियान सो जाता है। उसके बाद सिबस जियान के गालों पे हाथ फेरते हुए कहता है, स्लीप वेल। और यह परी एपिसोड खत्म होता है।